राधे राधे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया से होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशंस भी अच्छी चल रही होंगी। एंड आई वांट टू थैंक यू ऑल ऑफ यू यार, आप लोग इतना सारा प्यार दे रहे हो हमारे नीट वाले जो हमने DNF ब्लॉग स्टार्ट किया उसके वीडियोज़ को। और तो मैंने आपके इसी प्रयास के चलते आज वैसे मुझे बहुत अर्जेंट काम है, मुझे बहुत जल्दी सुबह जाना है। एक्चुअली भगवान से प्रे करना आज मेरे लिए, ठीक है। तो क्या है कि क्योंकि उससे मैं आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव कंटेंट बना पाऊँगी, तो उसके लिए प्रे कर लेना। मैं भी आप लोगों के लिए प्रे करती हूँ, आप लोग भी, क्योंकि दूसरों के लिए प्रे करते हैं ना तो प्रे भगवान थोड़ा जल्दी सुन लेते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है KMNO4, दैट इज़ द पोटेशियम पर मैग्नेट। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी रिएक्शंस हम लोगों को देखना था। तो चलिए पूरी एनर्जी के साथ, पूरे फोकस के साथ, पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ डे के किसी भी पार्ट में आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको केवल और केवल 2 मिनट लंबी सांसें, 2 लंबी सांसें कम से कम डीप इनहेल करके आपको डीप एक्सहेल करना है। लाइक कर लीजिए, लाइक लॉन्ग एक्सटेंडेड एक्सहेल आप लोगों को करना है। आपको इंस्टेंटली इससे स्ट्रेस रिलीव होगा। तो चलिए, अगर आप ये 2 बार कर चुके हैं तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात है KMNO4 है क्या। पोटेशियम पर मैग्नेट होता है, ठीक है, हम पढ़ते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। ये है हमारे पास KMNO4, क्लियर है। अब देखो क्या बात है, ये तो ठीक है पोटेशियम है, ये मैंगनीज है, ये ऑक्सीजन है, तो इसको हम टोटली क्या बोलते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। जैसे आपको लिखा भी दिख रहा होगा, आई थिंक इतना तो दिख ही रहा होगा। अब क्या है गाइज, अब चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं कि ठीक है मैम, अब इसको आप लिख कैसे सकते हो। देखो ये क्या है आपके पास कैटायन, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, MnO4। एक पोटेशियम हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, एक नेगेटिव आयन लग जाएगा, ठीक है। तो MnO4 नेगेटिव यूज़ करो या फिर KMNO4 यूज़ करो, तो इसको हम पोटेशियम पर मैग्नेट की जगह ही यूज़ करते हैं। और क्या है हमारे पास, MnO4 2 नेगेटिव एक यूज़ आता है, ठीक है। तो MnO4 नेगेटिव तो क्या है, पर मैग्नेट है। अगर इसके आगे K लगा हो तो पोटेशियम पर मैग्नेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको MnO4 2 नेगेटिव की बात करी जाती है पूरे इस वीडियो लेक्चर में, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेट। क्या इतना चीज़ क्लियर है। चलो बहुत अच्छी बात है। आज हम पढ़ने क्या वाले हैं गाइस। देखो, हम 2 तरीके तो प्रिपरेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। प्रिपरेशन में कौन कौन सी है, वैसे तो मतलब एक इन जनरल, लेबोरेटरी एंड कमर्शियल, ठीक है। ये तो प्रिपरेशन है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और इसके यूजेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं, प्रिपरेशन, लेबोरेटरी एंड कमर्शियल, ठीक है। दूसरा हम क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिकल प्रॉप्स, मतलब प्रॉपर्टीज, ठीक लगा लो यार। तो तीसरा हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और फोर्थ हम पढ़ने वाले हैं इसके यूजेस, ओके। वैसे थोड़ा बहुत मैं इसका यूजेस आपको ऑलरेडी बता देती हूँ। कैसे, देखो ये ना, जैसे आपको पता तो है ही, हम ऑक्सीडेंट्स पढ़ रहे हैं। हमने जो K2Cr2O7 पढ़ा था वो भी हमने ऑक्सीडेंट ही पढ़ा था। तो ये सारे के सारे ऑक्सीडेंट का ना काम क्या होता है, देखो ऑक्सीडेंट बताया था लास्ट क्लास में भी, ठीक है। एक बार प्लीज़ रेफर करके आना वो वाली क्लास ना, नहीं तो ये इसमें दोबारा रिपीट करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाने वाला है। तो फिर भी ऑक्सीडेंट क्या होते हैं हमारे पास, जो दूसरों को मतलब एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करते हैं, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे और स्वयं को रिड्यूस करेंगे। हमने काफ़ी सारी रिएक्शन प्रिपरेशन K2Cr2O7 की भी देखी थी, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करते हैं हम हमारा प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन का जो बेस है, जो एकदम बेसिक की बात करें कि स्टार्ट किधर से होगा, करना क्या है हम लोगों को। तो देखो करना तो भाई आपको ये है कि आपको KMNO4 बनाना है, ठीक है। अब बना किस किस चीज़ से सकते हैं, तो देखो फर्स्ट स्टेप आपके पास हमेशा ये होगा कि भाई आपको MnO2 से K2MnO4 बनाना है। मतलब बेसिकली क्या है, MnO2 को आप रिएक्ट करवाओगे किस चीज़ के साथ वो हम पढ़ेंगे, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर K2MnO4 है ना, इसको जैसे आपके पास था MnO4 2 नेगेटिव, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसका जो अगर आप एनायंस हटाओगे तो क्या आ जाएगा, K2MnO4, इस तरीके से ही आएगा, ठीक है। तो आपको KMNO4 बनाना है तो किससे बनाओगे, पहले MnO2 कन्वर्ट होगा K2MnO4 मतलब कि मैग्नेट में, और उसके बाद फिर आपका क्या बच जाएगा, पर मैग्नेट। और क्योंकि यहाँ पे मैंने K लगा रखा है तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, पोटेशियम मैग्नेट, और उसको बोलेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट। क्लियर है, टफ तो नहीं लग रहा है, बहुत अच्छी बात।
अब क्या है गाइस, देखो स्टेप 1 हमारे पास क्या है, इन जनरल पढ़ रहे हैं, ना ये आप लेबोरेटरी पढ़ रहे हो ना आप कमर्शियल पढ़ रहे हो, आप सिर्फ इन जनरल पढ़ रहे हो। तो देखो MnO2 को मुझे K2MnO4 मतलब मैग्नेट में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूँगी। तो देखो आपको ये दिख रहा है कि भाई इसमें और इसमें फ़र्क ये आया है कि भाई एक तो पोटेशियम ऐड हो गया है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या डालना पड़ेगा, इसमें KOH डालना पड़ेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या डालना पड़ेगा, पोटेशियम से रिलेटेड आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालना पड़ेगा, दैट इज द एल्केलाइन हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको आप क्या भी लिख सकते हो, ये एल्कली मेटल है, एल्केलाइन मेटल है, ली ना है, ली ना की, ठीक है। तो क्या है, ये जो है ना ये है एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। क्लियर है, लिख लेना यार यहाँ पे ना थोड़ा सा, एनसीईआरटी में लिखा होगा नहीं तो आपका हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड बनाता है। एल्कली मेटल क्यों बोला है, क्योंकि पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड है। क्लियर है ये वाली चीज़। अब क्या है हमारे पास, फ्यूज्ड विद, मतलब इसको फ्यूजन बोलते हैं कि भाई हमने इसको इसके साथ फ्यूज करवाया इन प्रेजेंस ऑफ एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज द ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। मतलब या तो आप कोई ले सकते हो, कोई भी ऑक्सीडाइज करना है ना आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं सॉरी आपको, मतलब हाँ लिख सकते हो। ये क्या है, एक तरीके से आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपका क्या ऐड कर देगा आपके पास। देखो जैसे O2 था ना, तो उसने ऑक्सीजन ऐड कर दिया, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा एक तरीके से। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपके पास KNO3 या फिर एयर की प्रेजेंस में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो किस में, मैग्नेट में, दैट इज द K2MnO4। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूँ यार, मैंने ना बहुत मैथ्स क्रिएट कर दिया क्योंकि आज शायद मैंने ना थोड़ा ज़्यादा ही पास लिख दिया है, इसको मैं इरेज ही कर दे रही हूँ, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। बेसिकली आपने इसको इससे इसमें कन्वर्ट करा है, किस किस से लेके, KNO3 सॉरी पहले तो आपने KOH डालना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ KNO3 या फिर ऑक्सीजन। क्लियर है ये वाली चीज़। अब क्या है, दूसरा स्टेप है हमारे पास ये K2MnO4 से KMnO4। आई थिंक आपको दिख रहा हो, आई होप ऊपर से जो मैं लिख रही हूँ, हाँ दिख रहा सेकेंड, थोड़ा टेढ़ा हो गया ना, अब आई थिंक सही है, ठीक है। चलिए हाँ जी, अब देखिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके पास। स्टेप 2 में आपने मैग्नेट से सीधा परमैग्नेट बनाना है। तो आप खुद ही सोच के देखिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक पोटेशियम हटाना है। क्लियर है, तो हमने कैसे हटाया है, हमने इसको एसिडिक मीडियम में डाल दिया। इन जनरल हमने इसको एसिडिक मीडियम में डाला। बेसिकली हम रिएक्शन तो तीनों से करा सकते हैं, ठीक है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल सबसे करवा सकते हैं। देखो सिंपल क्या हुआ, ये MnO4 2 नेगेटिव था ना, जैसे इन्होंने हम ना देखो जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, अगर आप K2 लगाओगे तो फिर रिएक्शन ना बैलेंस नहीं हुई, इसीलिए इन लोगों ने क्या किया है कि पोटेशियम का जो ये K2 है ना ये हटा दिया है। यहाँ पे K2 जो है, मतलब K2 हटाने के बाद क्या आ जाएगा, 2 नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, मैग्नेट ले लिया, और मैग्नेट से हमने क्या कन्वर्ट करा दिया, सिंपली एसिडिक मीडियम में परमैग्नेट में कन्वर्ट करा दिया। क्लियर है ये वाली चीज़, ठीक है। एसिडिक क्या है हमारे पास, बस ये H पॉजिटिव हम लोगों ने ऐड करवाया है, ठीक है। ये देखो MnO4 नेगेटिव, MnO4 2 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव में टूट गया, MnO2 जो हमने स्टार्ट किया था, वाटर जो है हमारा निकल जाएगा, वाटर इस स्टेप में भी निकलेगा, इस स्टेप में भी निकलेगा। क्लियर हो गई ये वाली चीज़, ठीक है। तो चलिए सेकेंड स्टेप में यहाँ पे अगर लिखूँ तो क्या लिख दूंगी मैं यहाँ पे कि भाई हमने सिंपली क्या करवाया है, H पॉजिटिव के साथ इसका रिएक्शन करवाया है, तो हमने क्या बना दिया, ये बना दिया। ऑल्सो दिस स्टेप 2 इज द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या है ये, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है सेम मेटल का और रिडक्शन भी होता है सेम मेटल का, ठीक है। तो देखो अगर मैं देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ सेम, एवं मैं इसको थोड़ा सा इरेज करती हूँ यार, मुझे बहुत ऐसे लग रहा है कि पूरा मैस हो रखा है, पता नहीं मैंने इतना पास क्यों लिखा, ताकि आप लोगों को छोटा लगे इसलिए लिखा था कि आप लोग ऐसे ना सोचो कि यार इतना बड़ा याद रखना है। कोई बात नहीं, देखो अभी Mn जो है इसे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसमें +7 में है। तो देखो +6 से एक तो जा रहा है +7, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है, +6 से ऑल्सो किस में जा रहा है, +4 में, मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, डिक्रीज हो रही है। तो इससे हम क्या कहेंगे, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या इतना क्लियर है। तो एक रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ साथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इन द रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में, ठीक है।
क्लियर आई ये वाली चीज़ है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई हमसे पूछता है KMnO4 प्रिपरेशन में, तो हमें सिंपल सी बात है, हमें क्या लिख देना है सिर्फ, केवल और केवल MnO2, K2MnO4 एंड KMnO4। मैम आपको कैसे पता चला K2 पहले लिखेंगे क्या भैया? KMnO4 तो तुम लोगों को बनाना है, ऐसे याद रख लेना अगर याद ना रहे तो, ठीक है। बाकी तो हम लोग कर ही लेंगे। हमने देख लिया कि भाई इसको तो सिंपली क्या करते हैं, KOH, देखो पोटेशियम ऐड करना है तो KOH डालेंगे। पोटेशियम के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी, या तो फिर मतलब KNO3 या फिर सिंपल एयर की प्रेजेंस में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, K2MnO4 में, और K2MnO4 से सिंपल पर मैग्नेट में हम एसिडिक मीडियम में इसको कन्वर्ट कर देंगे। ये था हमारा इन जनरल प्रिपरेशन मेथड, ठीक है। आई होप अभी आपको मुश्किल नहीं लगेगा। जो एंड वाला था हमारे पास, लाइक जो एंड वाला जो हमने रिएक्शन किया था, इसमें हमारे पास ऑल्सो क्या बनेगा, इसमें हमारे पास ऑल्सो बन जाएगा MnO2, जो हमने स्टार्टिंग में लेके रिएक्शन शुरू की थी। अच्छे से लिख लेना, और प्रिपरेशन मतलब रिविजन तो पक्का करते रहना, थोड़ा याद रहेगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कमर्शियल प्रिपरेशन, ठीक है। कमर्शियल प्रिपरेशन हमें क्या कहता है, सेम है, फर्स्ट वाला स्टेप तो हमारे पास सेम है। देखो MnO2 दिख रहा है ना नीचे वाला भी, वेट अ सेकेंड, अब दिख जाएगा, हाँ जी बिल्कुल बढ़िया। कमर्शियल प्रिपरेशन में देखो फर्स्ट स्टेप तो सेम है कि हमें MnO2 से MnO4 2 नेगेटिव बनाना था, ठीक है ये वाली बात। अब देखो इसको कैसे करवाया है, फ्यूज्ड विद KOH जैसे इसमें करवाया था, और ऑक्सीडाइज विद KNO3 या फिर सिंपल एयर ऑक्सीजन, ठीक है, एयर में से ऑक्सीजन ले सकते हो। तो इस तरीके से हमें फर्स्ट स्टेप करवाना है। सेकेंड स्टेप में MnO4 2 नेगेटिव से MnO4 नेगेटिव, मतलब मैग्नेट से पर मैग्नेट में कन्वर्ट करना है। तो इसमें बस सेकेंड स्टेप क्या चेंज होगा कमर्शियल वाले मेथड में, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन इन एल्किलाइन मीडियम करवाना। देखो इसमें तो हमने सिंपल एसिडिक मीडियम लगा दिया था, लेकिन इसमें आपको क्या करवाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन इन एल्किलाइन मीडियम, मतलब आपको बेसिक मीडियम यहाँ पे लेना पड़ेगा। क्लियर है? किसके लिए? ये आपका कमर्शियल प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। थोड़ा सा मेंशन करके लिख लेना, बाकी सब एकदम जो स्टेप करवाया था वही है, ठीक है, इजी था। चलो अब क्या है हमारे पास, लेबोरेटरी प्रिपरेशन। ये भी कुछ बहुत ज़्यादा टफ वफ नहीं है, ध्यान से समझ लेना बस। इसमें क्या होता है, सिंपल देखो इसमें हम क्या करते आए हैं, MnO2 मतलब Mn4 पॉजिटिव था ना, यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट थी ना यहाँ पे Mn की, इसमें हम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से कन्वर्ट करते हैं किसमें, सिंपल KMnO4 में। कैसे हो जाएगा कन्वर्ट, सिर्फ हमें क्या करना है, पर ऑक्सो डाइसल्फेट डालना है। क्या डालना है, पर ऑक्सो डाइसल्फेट, दैट इज द S2O8 2 नेगेटिव, ठीक है। और वाटर की प्रेजेंस में, मतलब वाटर तो आप बैलेंसिंग के टाइम पे भी लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका सिंपल क्या बन जाएगा, KMnO4 या फिर MnO4 नेगेटिव आप इसको लिख सकते हो। S2O8 है, यहाँ से SO4 2 नेगेटिव निकल जाएगा और 16H पॉजिटिव आपके निकल जाएंगे। क्लियर है चीज़? चार्ज बैलेंस करना है यार बस, ठीक है, हो गया ये वाला। अब देखो KMnO4 का, और अगर हम मैग्नेट का कलर देखें तो मैग्नेट का कलर होता है ग्रीन और KMnO4 का कलर होता है पर्पल, ठीक है। तो पोटेशियम पर मैग्नेट का तो हमें पता ही है कि पर्पल कलर होता है। अब जो मैग्नेट है जिससे हम इसको बना रहे हैं उसका कलर क्या है, ग्रीन कलर है, ठीक है, इतना याद रहेगा। पोटेशियम पर मैग्नेट का याद रखना पर्पल है, बाकी दूसरे का आपको ग्रीन याद रह जाएगा, ठीक है। चलो अब उसके बाद क्या है, ओके अब सबसे पहले अब दूसरी बात आ जाती है इसके स्ट्रक्चर की, है ना। तो जो स्ट्रक्चर है ना इसका KMnO4 का, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है किसके साथ, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है KClO4 के साथ। देखो कैसे है, अभी दिखाती हूँ। देखो KMnO4 है, मतलब MnO4 नेगेटिव है, तो देखो Mn इस तरीके से आएगा, O4 नेगेटिव है ना, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O नेगेटिव। क्लियर है? 4 ऑक्सीजन, जिन्होंने इनऑर्गेनिक थोड़ी बहुत नहीं भी आते वो भी समझ लेना कि क्या है, जो हमारे पास 4 बॉन्ड्स बनेंगे ना, वो उनमें से एक पे नेगेटिव लगाना है, मतलब बाकी पे तो ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी होता है, तो वो 2 बॉन्ड्स बना सकता है। क्लियर है? और अगर हम MnO4 2 नेगेटिव की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अब देखो 2 नेगेटिव है ना, तो आपको 2 ऑक्सीजन पे ऐसे लगाना पड़ेगा, O नेगेटिव, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या रहेगा इनका, टेट्राहेड्रल रहेगा। इनका हाइब्रिडाइजेशन देखिए तो हाइब्रिडाइजेशन में हम केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करते हैं। आई थिंक साइड दिख रहा होगा आपको या नहीं दिख रहा है, हाँ नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ये लीजिए अब, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखो इनका क्या कर सकते हैं, जो सिग्मा बॉन्ड्स, अब देखो हर एक में पहला तो सिग्मा ही बनता है, तो देखो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ठीक है। इसमें भी सिग्मा 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 सिग्मा, मतलब 4 सिग्मा है। बेसिकली क्या बन जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, S
sp3, इसमें भी क्या हो जाएगा sp3, मतलब टेट्राहेड्रल काइंड का इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, दोनों में sp3 आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इस तरीके से स्ट्रक्चर है। अच्छा, एक वो जो हमने क्रोमियम वाला स्ट्रक्चर देखा था ना, उसको चलो एंड में देखेंगे, यहाँ पे फिर आप लोग अच्छा साथ साथ ही देख लेते हैं। देखो क्या था आपके पास, K2Cr2O7 का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था ना, कैसा देखा था, क्रोमेट का और डाइक्रोमेट आयन का, एक था CrO4 2 नेगेटिव और एक था Cr2O7 2 नेगेटिव। अच्छा एक बार मैं इसको इरेज कर दूँ क्या? हाँ कर देती हूँ। अच्छा एक काम करते हैं, इधर कर लेते हैं ताकि आप ना दोनों स्ट्रक्चर्स को ना रिलेट कर पाओ। अच्छा हाँ, इस स्ट्रक्चर में देखो रेजोनेंस भी हो सकता है। रेजोनेंस कहाँ हो सकती है? जहाँ पे क्या हो जाए, देखो फ्लो है भाई फ्लो है, मैं तो ऐसे याद रहती हूँ, फ्लो है भाई फ्लो है, क्या है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, या फिर डबल सिंगल नेगेटिव, या फिर डबल सिंगल पॉजिटिव, या फिर डबल सिंगल लोन पेयर, इस तरीके से। जैसे इसमें देखो डबल सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, क्लियर है? तो यहाँ पे क्या दिखेगी आपको, रेजोनेंस इस तरीके से यहाँ चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, या फिर इधर जाके इधर भी जा सकते हैं, इधर जाके फिर इधर भी जा सकते हैं, इस तरीके से रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा। जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट का देखा था ना, सॉरी परमैंगनेट तो देख ही रहे हैं, सॉरी CrO4 2 नेगेटिव एंड Cr2O7 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखा था ना। तो देखो इसमें हमने देखना था CrO4, अब देखो इसमें भी 2 नेगेटिव है, तो हमें इस तरीके से ही स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ये भी क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है। Cr2O7 में अगर मैं देखूँ तो Cr मैंने देखा था ऑक्सीजन एक से दोनों Cr कंबाइन होंगे, ठीक है, और क्या लगना चाहिए, OOO, ठीक है। 2 नेगेटिव है हमारे पास, तो ये मान लो 2 के तो डबल बॉन्ड बन जाएंगे, एक O नेगेटिव, तो 2 के डबल बॉन्ड बन जाएंगे, एक पे क्या आ जाएगा, O नेगेटिव आ जाएगा। अब देखो इन पे रेजोनेंस स्टेबल है, डबल सिंगल डबल, ठीक है, लेकिन इस पे रेजोनेंस स्टेबल नहीं है। तो आप लोगों को पता है कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में से जो डबल बॉन्ड होता है ना, वो उसका बॉन्ड लेना छोटा होता है, ठीक है। मतलब डबल बॉन्ड एक तरीके से, एक तो आपने एक हाथ पकड़ा है, एक आपने दो लोगों ने दोनों हाथ पकड़े हुए हैं, तो कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जिसने दोनों हाथ पकड़े हुए हैं, तो दिस इज मोर स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग जब ये है तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, छोटा, ठीक है। तो हम ये किसका देख रहे हैं, बॉन्ड लेंथ का, और हमने फिर बॉन्ड लेंथ इन लोगों की देखी ही थी, इसका एंगल देख लिया था आई थिंक 126 डिग्री। जो ये वाला बॉन्ड लेंथ था वो हमारे पास स्मॉल बॉन्ड लेंथ है, आई थिंक, एक सेकेंड अभी बता ही देती हूँ क्लियर करके, कितना था 163 एंड 179, हाँ जी। तो इसका क्या होगा, बॉन्ड लेंथ होगी इसकी 163 और इसका क्या होगी बॉन्ड लेंथ 179 पिकोमीटर। क्लियर है गाइस? तो इस तरीके से स्ट्रक्चर था। एनसीईआरटी में डबल बॉन्ड नहीं दे रखे हैं, डबल बॉन्ड के साथ इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन स्टिल इन लोगों का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रेजोनेंस, नेगेटिव चार्ज, किस तरीके से आपको कंपाउंड बनाना है, ये सब चीज़ें समझ आ गई हैं, ठीक है। अब क्या है, ये वाली हमने प्रिपरेशन तीनों देख ली हैं। अब है KMnO4 लेस सोल्यूबल इन वाटर। तो क्या है, अब सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं, जैसे हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट की करी थी, ऐसे हम KMnO4 की सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं। तो देखो क्या है, ये ना लेस सोल्यूबल है वाटर में, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सोल्यूबल है, जैसे कि 6.4 ग्राम में, ठीक है, क्या कह रहे हैं 6.4 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो 6.4 ग्राम अगर आप KMnO4 का मतलब सिर्फ डिजोल्व होएगा 100 ग्राम पानी में, क्लियर है ना। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, तो इसलिए कह रहे हैं ऑलमोस्ट क्या है, नेग्लिजिबल सोल्यूबिलिटी है, या फिर बहुत कम आप इसको बोल सकते हैं। नीचे का दिख रहा है क्या, होपफुली ज़्यादा नीचे तो नहीं हो गया, और ज़्यादा ही हो गया, अभी बेटर है। चलो हाँ जी, यहाँ पे देखो KMnO4 लेस सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, इतनी कम सोल्यूबिलिटी है। लेकिन तुम्हें ये भी पता है कि भाई जैसे अब चीनी में पानी है, नॉर्मल पानी में तुम कितनी चीनी घोल सकते हो, 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच, मतलब उसके बाद घुलनी बंद हो जाएगी, आपको ऐसा लगेगा। वो तो हमें पता है कि भाई जितना डिजोल्व हो रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है, ठीक है, इक्विलिब्रियम वाली बातें हैं ये। लेकिन स्टिल क्या है हमारे पास कि अगर हम पानी को हीट कर दें, तो हम अगर 2 टेबलस्पून अच्छे से घोल सकते थे, तो अब हम 4 टेबलस्पून अच्छे से घोल पाएंगे, ठीक है ना। तो अब इसी तरीके से क्या है, वैसे तो ये बहुत कम सोल्यूबल है पानी में, लेकिन अगर आप इसको हीट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, KMnO4 को हीट करने से आपके पास क्या बन जाता है, K2MnO4, मतलब पर मैग्नेट से मैग्नेट प्लस MnO2, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन में जो देखा था, प्लस में ऑक्सीजन, इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्लियर है ये वाली चीज़? चलो बहुत अच्छी बात है। अब क्या है, देखो जैसे ये था KMnO4 से, मतलब पर मैग्नेट से अब आपका क्या बना है हीट करने के बाद एट 513 या फिर 240 डिग्री सेल्सियस आप लोग इसको बोल सकते हो। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास
K2MnO4, ठीक है। एक सेकेंड, उधर से आपको दिख नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से, तो दिख तो रहा है पर थोड़ा सा कम, अब बेटर है। ओके चलो, K2MnO4 और प्लस में MnO2 प्लस में ऑक्सीजन, ये चीज़ें हैं। आप समझो क्या बता रही थी मैं, हाँ ये बोल रहे हैं कि भाई सबसे पहली बात तो है ये डायामैग्नेटिक है साथ में, और ये है पैरामैग्नेटिक। कैसे है फटाफट देखते हैं। देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो फटाफट। देखो पोटेशियम का क्या होता है +1, Mn का निकालना है। ऑक्सीजन के लिए -2 होता है ना, और कितने ऑक्सीजन है +4 है, तो बताओ कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 4 दूनी 8, माइनस का 8 x प्लस का 1, ठीक है। x = कितना हो जाएगा आपके पास +7, ठीक है। इन केस अगर आपको निकालनी नहीं आती है, इसकी कितनी हो जाएगी 4 दूनी 8, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो इसकी क्या हो जाएगी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो सबसे पहली बात है Mn, हमारे पास Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है। ये मुझे बहुत बार ऐसे चेंज क्यों करना पड़ रहा है बोर्ड, मैंने सही से नहीं आज जचाया है शायद। वेट करना एक सेकेंड, ये माइक भी उलझे जा रहा है। दिख तो रहा है, ऐसे मैं परेशान हो रही थी थोड़ा सा, बस अब ठीक है। हाँ जी बच्चे, अब देखो इरेज ही कर देते हैं अच्छे से ना। हाँ जी, अब देखना क्या है Mn, ठीक है। सक टी वी कर्मन 25 है इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर 25 है का क्या मतलब है, इस तरीके से उसका कॉन्फ़िगरेशन दिखता है। कैसे 3d5 4s2, ठीक है। 4s2 3d5 जैसे भी तुम्हारा मैंने लिखना। अब क्या है Mn +7 की बात है, ठीक है। अगर हम इसका बनाए तो क्या बनेगा 3d5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 4s2 बनेगा हमारे पास इस तरीके से। Mn +7 की बात करूँगी तो कितना बनेगा 3d0 4s0, समझ रहे हो ना। 2 इधर से चले जाएंगे, 5 इधर से चले जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन तो साथ के साथ निकल गए बेचारे, तो क्या हो गया 0 0। अब क्या है Mn +6 की बात करेंगे तो कितना बचाएगा, सिर्फ आपके पास 3d में 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, आई थिंक दिख रहा होगा 1, ठीक है। बाकी सब तो 0 0 है ही। तो अब उसके बाद देखो इसका अगर हम गैस देखें तो क्या होता है, इसका होता है 25 ना, तो हीलियम नियॉन आर्गन, आर्गन वाली जो गैस है वो इसके आगे लगाते हैं हम लोग, ठीक है। आर्गन 3d5 4s2। आई थिंक आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती होगी, नहीं आती है तो मुझे बता देना, मैं लिखने बता दूंगी, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि मुझे इस लेक्चर में बताना चाहिए, बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग हो जाएगा टाइम। चलो अब क्या है, हो गया ये। अब बताओ इनमें से, ये तो देखो 0 0 है, ठीक है, मतलब ये तो आपका डिनोट कर रहा है, मतलब ये आपका डिनोट करें KMnO4 को, वही तो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो अब देखो ये तो क्या है आपके पास डायामैग्नेटिक, क्यों, बिकॉज इट हैज़ नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। 3d में भी 0 है, 4s में भी 0। मैम व्हाट अबाउट द आर्गन, भाई तुम कॉन्फ़िगरेशन बना के देख लेना। नोबल गैस ये है उसमें सबके सब पेयर्ड ही होते हैं, ठीक है। दैट्स वाई दीज आर आइडियल गैसेस कि वो ना किसी से रिएक्ट करती हैं, ना किसी से लेती है, ना किसी को देती हैं, ठीक है। Mn +6 की बात करें तो सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, दैट दिस इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है, पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक का क्या मतलब है, जो पास बुलाए, ठीक है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन ये क्या है, ये पास बुलाती है, ठीक है। जब आपने सुना होगा कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो क्या होता है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं या उसको अपने पास बुलाते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। और जो डायामैग्नेटिक है वो तो बेचारे मरे हुए हैं, तो वो किसी को अपने पास नहीं बुलाते हैं, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट, मैंने तो ये याद रख रखा है, डाया मतलब मरे हुए लोग, मरे मतलब कि सारे के सारे पेयर्ड हैं। जब लोग पेयर हो जाते हैं, जब लोग कपल बन जाते हैं तो क्या करते हैं, वो लोग ग्रोथ करना कम कर देते हैं। जस्ट लाइक मैंने बच्ची थी तो वैसे याद किया था, अभी ठीक है वही ट्रिक याद है तो याद है। आप लोगों को जैसे अच्छा लगता है आप याद रख लेना, पहले मुझे मतलब ये याद नहीं होता था, पैराडाया में मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो जाती थी। चलो इतना क्लियर है। अभी देखते हैं हम, अब हमें क्या पढ़ना है, सोल्यूबिलिटी देख ली है, हीटिंग देख ली है। चलिए अब छोटी सी रिएक्शंस और देखते हैं। स्ट्रक्चर हमने देख लिया ना, हाँ जी।
ओके एक चीज़ और, जो आपके पास जैसे मैंने MnO4 का स्ट्रक्चर बनाया था, MnO4 नेगेटिव का क्या बनाया था, ठीक है। अब अगर आपसे कोई ये पूछने लग जाए कि भाई इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे इसमें 4 और पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे 3। अब मैं आपसे पूछूं कि जो ये पाई बॉन्डिंग है ये पी पाई पाई बॉन्डिंग है या फिर पी पाई डी पाई बॉन्डिंग है। वैसे तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा था और ये वाला काफ़ी अच्छा स्पेशल केस होता है, पर स्टिल आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो ये पाई बॉन्ड बने हैं ना, इसमें ऑक्सीजन के पास तो पी पाई बॉन्ड लगा है और मैग्नीज का डी पाई बॉन्ड लगा है, ठीक है। डी ऑर्बिटल इसका एम्प्टी था ना, तो जो एम्प्टी है उसी में तो जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपकी पी पाई डी पाई बॉन्ड बनेंगे। तो आप लिखोगे यहाँ पे क्या हुआ है, थ्री पी पाई डी पाई बॉन्ड आपके फॉर्म हुए हैं। क्लियर है भैया ये वाली चीज़, ठीक है। अभी हम रिएक्शंस देखते हैं और बाकी की जो जो हम कर सकते हैं। तो गाइस मैं कहना चाहती हूँ कि सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन समय हो गया है, 6:30 बज गए हैं और मुझे मेरा आज एक बहुत मेरी लाइफ का इम्पॉर्टेंट डे है, तो मुझे उसके लिए जल्दी से भागना है और पहले हमारी योगा क्लास है तो मुझे वहाँ पे भी समय से जाना है। अभी भी अगर मैं निकलूँगी पूरा सेटअप सही करते करते मुझे 7 बज जाने हैं ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द क्लास गाइज। जो ये हम ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ KMnO4 पढ़ने वाले हैं, मतलब जो रिएक्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली, वो हम कल वाले लेक्चर में देखेंगे। नहीं तो मैं आज ट्राई करती हूँ कि इवनिंग तक मैं आपका लेक्चर आपको रिकॉर्ड करके डाल देती हूँ, तब तक आप ये वाला वीडियो देखिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ गाइज शेयर करिए। आप लोगों को पता है कि कितने केसेस सुसाइड के आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि लोगों को, बच्चों को मतलब मजबूर हो जाना पड़ रहा है। तो यार क्या पता आप लोगों के एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बच जाए, है ना। क्योंकि स्ट्रेस कब आता है, जब चीज़ें नहीं बन पाती हैं, जो हम सोचते हैं वो काम नहीं हो पाता है। तो किसी की मदद करिए आज के दिन, और अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो ऑफकोर्स सी बात है कि भगवान आपकी मदद करेंगे। और जितने भी बच्चों को ज़्यादा डिमोटिवेशन हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि हमें नहीं पता कैसे करें, हमसे नहीं हो रहा है, तो भाई देखो, युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। तो हम लोग वीर हैं, ये प्रमाण हमें देना है जंग के मैदान में। और वो जो जंग का मैदान है वहाँ पर सब लोगों की हालत टाइट हो रखी है। कोई कितना भी पढ़ के आया है, हो सकता है एंजाइटी की वजह से, डिप्रेशन टेंशन की वजह से एग्ज़ाम में कि भाई नहीं हो रहा है, इतने सारे बच्चे हैं, सबकी अच्छी प्रिपरेशन है। ब्रो देखो, सिंपल सी बात है, जिन लोगों का सिलेक्शन होना होता है ना उनका हो जाता है, लेकिन उसके लिए क्या करना होता है, हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना रहता है। वो एंजाइटी प्रेशर है, उसको हमें लेवल करना रहता है। तो आपको वो लेवल करके चलना है, बिल्कुल भी घबराना डरना नहीं है कि नहीं होगा तो क्या, ये होगा तो क्या। ब्रो लिसन टू मी, नहीं होगा देख लेंगे, पर क्या पता वो जो 1% हो जाए, है ना। ये तो आपको ऑलरेडी चूज़ करने से पहले भी पता था ना कि भाई चांसेस कितने हैं, 0.5 0.4 इतना परसेंट कुछ, राइट। तो ये तो चूज़ करने से पहले भी था ही कि आपको लोगों को तो पता था। तो जब आपने टफ चीज़ चुनी है, जब आपने इजी को चुना ही नहीं है, तो हाउ कैन यू जस्ट इमेजिन कि आपको बस इजीली मिल जाए। इजीली मिलने पे आप लोगों को उस सक्सेस की कदर भी नहीं रहेगी, आपको वो चीज़ वेस्ट लगेगी। तो जो ये फेज़ आपको सिखाना चाहता है, प्लीज़ इसको सीखिए, इसको नेचर फाइट समझ के सीखिए। आपके साथ अगर कुछ हो रहा है, लाइक मान लो कि अब आपका पेपर के टाइम में मान लो घर के काम में मम्मी हेल्प ले रही हैं, पापा डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, भाई इधर उधर रिश्तेदारी ये वो, तो बस सोचिए कि ये सब आपके नेचर टेस्ट आ रहे हैं और आप लोगों को कैसे उनसे दूर रहना है, कैसे उनको सॉर्ट करके, कैसे चीज़ें जल्दी जल्दी से करके और हमें अपनी पढ़ाई पे वापस आ जाना है, चीज़ों को मैनेज कर लेना है। गाइस ट्रस्ट करिएगा, जब आपके पास बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, इसका मतलब पता है क्या है कि आप सक्सेस के बहुत पास हो। भगवान आपका अंतिम फेज़ का टेस्ट ले रहे हैं कि भाई ये टेस्ट तो अगर क्लियर कर जाएगा तो नीट तो छोटी सी बात है, ठीक है ना भाई। तो इसीलिए क्या करना है, लाइफ की प्रॉब्लम से ना डरना नहीं है। टाइम वेस्ट हो रहा है, 1 दिन चला गया, 2 दिन चला गया, आज कपड़े धोने लग गया, आज हम ये करने लगे। लड़कियों को मोस्टली ऐसे बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो ठीक है, लड़के भी मान लो आप लोग नहीं मन हो रहा है, नई चीज़ें कर पा रहे हो, ठीक है, तो ठीक है, वो दिन आपके लिए नहीं था। अगर बुक का एक पेज खराब जाए तो हम पूरी बुक को फाड़ नहीं सकते ना, राइट। अगर आपका जूस डालते टाइम एक ड्रॉप जूस, थोड़ा सा जूस गिर गया है अगर टेबल पे, तो आप पूरा जूस को कूड़ेदान में थोड़ी ना फेंक के आओगे, समझ रहे हो। तो सीधी सी बात है यार कि
ठीक है, अगर आपके 1-2 दिन वेस्ट हो रहे हैं, 1 हफ्ता वेस्ट हो गया, आपने लास्ट मंथ से कुछ नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, बट अब कर लीजिए, अब स्टार्ट कर लीजिए। जितना आप लोगों ने पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज करके जाइए, ताकि जितना आपने पढ़ा है ना उतने में से कम आप बेस्ट अपना निकाल पाएँ, और आपको वो कॉन्फिडेंस जो आना है ना कि हाँ मैं जितना पढ़ के गया था मैंने उसमें से सारे क्वेश्चंस अच्छे से अटैम्प्ट किए। गाइस ट्रस्ट में आधे बच्चे केवल और केवल नेगेटिव मार्किंग की वजह से कि मुझे पूरा अटैम्प्ट करना है के चक्कर में रहते हैं। भाई देखो, गलत अटैम्प्ट करने से बेटर है मत करो, ठीक है। तो इसीलिए तैयारी करते रहो, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो चाहिए कि हाउ टू अटेम्प्ट द एग्ज़ाम, तो वो आपको एग्ज़ाम से जस्ट पहले ही बना के दे दूँगी। तो अभी के लिए हैव अ वेरी वेरी नाइस डे एंड राधे ही राधे। मिलते हैं आपसे, इसका सेकेंड पार्ट भी ज़रूर आएगा KMNO4 का जल्दी ही, ठीक है। मोस्टली प्रोबेबली आज शाम तक, नहीं तो फिर कल तो आ ही जाएगा। ओके, थैंक यू।